हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी सीजी का एग्ज़ाम होगा, चाहे आने वाला भविष्य में जितना भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो 5 सालों तक काम आएगा। ये ठीक है, ये जो है इलेक्शन से संबंधित है और इलेक्शन के बाद सीजी गवर्नमेंट जब बन के तैयार हुई तो उसके जो मंत्रिमंडल हुआ, मंत्रिमंडल का जो निर्माण हुआ, उस मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिला, उससे संबंधित जो है मैं आपको एमसीक्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लिए हैं, इसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं, करंट अफेयर्स अपडेट करके रखते हैं, तो इस एमसीक्यू वाले जो टेस्ट है इसको आप टेस्ट की तरह देखें और देखें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, ठीक है, या फिर जो मंत्री नए जिनको मंत्री बनाया गया इस विधानसभा के मंत्रिमंडल का, ठीक है, उसके सदस्य कौन कौन हुए, ठीक है, और उनसे संबंधित विभाग कौन से, मतलब विभाग और मंत्रियों से संबंधित हम एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, हम सभी को पता है कि ये जो छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा है, ठीक है, 6वीं विधानसभा, तो 6वीं विधानसभा के जो मंत्रिमंडल हैं, उस मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उनसे संबंधित विभाग का हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरू करते हैं और क्वेश्चन 1 देखते हैं। ठीक है, वीडियो छोटा होगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ के 6म अर्थात 6वीं जो विधानसभा है के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है आपको वो बताना है। ठीक है, पहला, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष श्री रामविचार नेताम, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत और विधानसभा सचिव श्री दिनेश शर्मा। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछ दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, बीजेपी की सरकार बनी। ठीक है, ऑलरेडी मैं पहले भी निर्वाचन से संबंधित 25 एमसीक्यू का एक वीडियो डाल चुका हूं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उससे भी आप जाके देख लीजिएगा और इसका जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि वहां से भी जो चुनाव संबंधित सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया, एक्सप्लेन किया इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो 6वीं विधानसभा का चुनाव होने पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और श्री विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष श्री राम विचार नेताम, ये दूसरा विकल्प ही हमारा सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाया गया है वो डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं इससे पहले के, मतलब 4वीं विधानसभा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीसरे के रह चुके हैं, क्योंकि 5वीं जो है उसके जो 5वीं विधानसभा थी उसके मुख्यमंत्री तो कौन थे, हमारे श्री भूपेश बघेल जी थे, वो तो हमको पता ही है। फिर जो नई 6वीं बन के आई उसमें किसे बनाया गया है, तो श्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है। ठीक है, और इसी सरकार में, इसी विधानसभा के अध्यक्ष इसको बनाया गया है, डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया है, राम विचार नेताम को नहीं। ठीक है ना, अब देखिए नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष जो है श्री चरणदास महंत जी को बनाया गया है, ये तो कांग्रेस से होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेता प्रतिपक्ष कौन है, श्री चरणदास महंत। आगे है कि विधानसभा के सचिव कौन है, तो श्री दिनेश शर्मा जो है ये विधानसभा के सचिव बनाए गए हैं। यहाँ पर बाकी 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं था। ठीक है, 2 चीजें और याद रखना है आपको कि सीएम तो बनाए गए हैं, साथ साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाया गया है। ठीक है, 2 डेप्यूटी सीएम, पहली बार उप मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किए गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। जो पहले हैं उनका नाम याद रखिएगा, अरुण साव। ठीक है, पहले जो उप मुख्यमंत्री कौन है, अरुण साव। दूसरे जो हैं श्री विजय शर्मा। ठीक है, श्री विजय शर्मा, ये 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, श्री अरुण साव, श्री विष्णुदेव साय, श्री
विजय शर्मा या फिर श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर आप सभी को शायद पता होगा कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। श्री विष्णुदेव साय जी को सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और ये हमारे सीएम तो हैं, मुख्यमंत्री तो हैं, तो इनको भी कई सारे जो है विभागों के मंत्री बनाए जाते हैं। इनके और विभाग में अगर देखा जाए तो जनसंपर्क विभाग हो गया, ऊर्जा विभाग हो गया, कई सारे विभागों के इनको मंत्री भी बनाया गया, जो कि हम आगे और प्रश्नों में देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो श्री विष्णुदेव साय जी हैं, ये कहाँ के कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप सभी को पता होगा, तो जसपुर के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, जसपुर के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से ये विजित होकर आए थे और इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, और बाकी जो ये श्री अरुण साव जो हैं, ये जो है उप मुख्यमंत्री है, मैंने अभी पहले बताया आपको, और ये लोरमी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, लोरमी से। इसके बाद श्री विजय शर्मा जो हैं, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं और ये कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, और ब्रिजमोहन अग्रवाल तो आपको पता है रायपुर से। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है, तो श्री विष्णुदेव साय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से संबंधित नहीं है? अभी हमने पीछे देखा, शुरुआत में मैंने बताया कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री विष्णुदेव साय जी, उनको लोक प्रशासन विभाग का मंत्री तो बनाया गया, साथ ही साथ उनको कई और भी विभागों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, या फिर कई और भी विभाग जो है उनको प्रदान किए जाते हैं। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा विभाग है जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से संबंधित नहीं है? ऊर्जा विभाग, वाणिज्य कर आबकारी विभाग, खनिज संसाधन विभाग, या फिर गृह एवं जेल विभाग? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्री विष्णुदेव साय जी को ऊर्जा विभाग दिया गया है, लोक प्रशासन विभाग तो दिया ही क्या, मैं अभी पहले बताया जस्ट। ठीक है, लोक प्रशासन विभाग, ठीक है। इसके बाद वाणिज्य कर आबकारी विभाग हो गया, खनिज एवं संसाधन विभाग, एक याद रखिएगा और भी क्या क्या विभाग इनको दिया गया है, तो एक हो गया जनसंपर्क विभाग। ठीक है, जनसंपर्क विभाग भी इन्हीं को दिया गया है। खनिज संसाधन विभाग तो हमने देख ही लिया, परिवहन विभाग भी इन्हीं को प्रदान किया गया है। ठीक है, परिवहन विभाग, ये सारे विभाग जो है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से संबंधित है। ये गृह एवं जेल विभाग जो है, ये किनको दिया गया है? यह विभाग जो दिया गया है उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, या फिर कह लीजिए उप मुख्यमंत्री जो विजय शर्मा जी हैं, उनको यह विभाग जो है सौंपा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है आपके लिए कि असुमेलित विकल्प कौन सा है? ठीक है, केदार कश्यप, मतलब यहाँ पर एक साइड जो है नवनिर्वाचित सदस्य दिए गए हैं जिन्हें मंत्री मंडल में रखा गया है, मंत्री बनाया गया, उनको विभाग सौंपा गया, और दूसरी साइड वो किस क्षेत्र के कौन से विधानसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए हैं, इधर दिया गया। तो इसमें से सुमेलित असुमेलित विकल्प का चयन करना है। बताइए कि इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? केदार कश्यप नारायणपुर, दयाल दास बघेल नवागढ़, लक्ष्मी राजवाड़े रामानुजगंज, लखनलाल देवांगन कोरबा। इसमें से सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, केदार कश्यप जी हैं जो नारायणपुर से जीत कर आए हैं, बिल्कुल सही है। श्री दयाल दास बघेल भी नवागढ़ से जीत कर आए हैं, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी राजवाड़े जो है रामानुजगंज से जीत कर नहीं आई है, ये बल्कि भटगांव, ठीक है, भटगांव विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित हुई हैं। बल्कि जो रामानुजगंज से कौन जीता है, तो श्री राम विचार नेताम, श्री राम विचार नेताम जो है ये बलरामपुर के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, और श्री लखनलाल देवांगन जो है ये कोरबा विधानसभा क्षेत्र से हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा आप कि जो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, श्री यहाँ पे मैं लिखता हूं, श्रीमती जो लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं ये भटगांव से तो जीती हैं। अब इनको कौन सा मंत्री, मतलब कौन सा विभाग दिया गया है, मैं ये बता रहा हूं। तो इनको
महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग, और एक और विभाग दिया गया है समाज कल्याण विभाग। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, ये एकमात्र महिला हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिया गया है या फिर विभाग सौंपा गया है। ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े जी को। कौन कौन सा? महिला एवं बाल विकास विभाग और दूसरा है समाज कल्याण विभाग। ठीक है, उम्मीद है आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा, 4 प्रश्न हो गया। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल में वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डायरेक्ट भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि जो नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल है इसमें वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? श्री लखनलाल देवांगन, श्री ओपी चौधरी, श्री दयालदास बघेल या फिर श्री केदार कश्यप? किसको बनाया गया आपको ये बताना है। ठीक है, इसका क्या आंसर है आपसे ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, श्री लखनलाल देवांगन जी को वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग का मंत्री बनाया गया है। ठीक है, और श्री लखन लाल देवांगन जो है ये कोरबा कोरबा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, कोरबा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है ओपी चौधरी कहाँ? रायगढ़ से। ठीक है, बाकी इन दोनों के बारे में मैंने बता चुका और आगे के क्वेश्चन में फिर भी बता ही देता हूँ। ये रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। श्री दयालदास बघेल जो, इनको मैंने बताया कि ये नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विजित होकर आए थे, और श्री केदार कश्यप जो हैं ये नारायणपुर से। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न हो गया। 6वां प्रश्न देखते हैं आप। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प है। यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में विभाग का नाम दिया गया है और इधर जो है किसे मंत्री बनाया गया है आपको वो दिया गया। इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो है असुमेलित है। ठीक है, चलिए ए है स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग श्री विजय शर्मा, आदिम जाति विकास विभाग श्री राम विचार नेताम, और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्री ओपी चौधरी। राइट आंसर इसमें कौन सा है आपको यहां से ये बता, असुमेलित विकल्प का चयन करना है और बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर जो है कि पहली बात तो स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा ये जो विभाग है श्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया है, इसलिए ये वाला सही होगा। ठीक है, बी है लोक निर्माण विभाग श्री विजय शर्मा। ये विकल्प ही असुमेलित है क्योंकि जो लोक निर्माण विभाग है ये विजय शर्मा को नहीं बल्कि ये उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को सौंपा गया है। ठीक है, अरुण साव जी को सौंपा गया है, और बल्कि जो श्री विजय शर्मा जी हैं इनको तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार का जो विभाग है वो दिया गया है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार ये किसको दिया गया है? श्री विजय शर्मा जी को दिया गया, याद रखिएगा। बाकी आदिम जाति विकास विभाग जो है श्री राम विचार नेताम को दिया गया, बिल्कुल सही है। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्री ओपी चौधरी को दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न अब देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि किसे दिया गया है। श्री विजय शर्मा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री राम विचार नेताम या श्री श्याम बिहारी जायसवाल? किसे जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है दिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री विजय शर्मा जी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है सौंपा गया है, जो कि वर्तमान में हमारे डिप्टी सीएम या फिर उप मुख्यमंत्री हैं। श्री जो बृजमोहन अग्रवाल हैं इनको और क्या क्या दिया गया है मैं तो पहले बता चुका। ठीक है, कि स्कूली शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा विभाग का जो मंत्री किसे बनाया गया? श्री बृजमोहन अग्रवाल को बनाया गया है। लेकिन उनके अलावा उसके अलावा और क्या क्या? धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व
ये विभाग भी इन्हीं को सौंपा गया है। साथ ही साथ पर्यटन एवं संस्कृति विभाग भी इन्हें ही सौंपा गया है। ठीक है, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग। ठीक है, उम्मीद है आपको याद रहेगा। राम विचार नेताम जो है रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से विजेता है ये, और इनको आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, ठीक है, पिछड़ा वर्ग का विकास से संबंधित भी इन्हीं को सौंपा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और श्री श्याम बिहारी जायसवाल जो हैं इनको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि कौन सा विभाग श्री केदार कश्यप को प्रदत्त नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। कौन सा विभाग जो है श्री केदार कश्यप जी को प्रदत्त नहीं है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया। केदार कश्यप कहाँ से, तो नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ऐसे आप याद करते चलिएगा। ठीक है ना। देखिए, आप CGPSC प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तब भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, आगामी जितने भी व्यापम के एग्जाम होंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, और ये 5 सालों तक ये चलेगा। ठीक है, भविष्य में भले चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये 5 साल के लिए आपका स्टैटिक का काम करेगा, इसलिए ध्यान से इसको याद रखिएगा। 2-3 बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार क्विक रिविजन करके चले जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो कौन सा विभाग जो है केदार कश्यप जी को प्रदत्त नहीं है, प्रदान नहीं किया गया? वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, या फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। कौन सा नहीं सौंपा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और संस्कृति विभाग के साथ साथ एक और याद रख सकते हैं, कौशल विकास। ठीक है, एक और एक याद रखना है, कौशल विकास का जो विभाग है, ये सभी विभाग जो है ABC तीनों और ये सब के सभी विभाग जो है केदार कश्यप से संबंधित है। जबकि ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है ये दयाल दास बघेल को सौंपा गया है। ठीक है, दयाल दास बघेल को सौंपा गया है। और दयाल दास बघेल कहाँ के हैं? तो ये नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये सभी के सभी किसका? श्री केदार कश्यप और इनका ये 8 प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर से फिर से एक विभाग हो गया और यहाँ पे मंत्री हो गए। ठीक है, असुमेलित का पता करना है कि सुमेलित नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग श्री विजय शर्मा, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग राम विचार नेताम, वित्त वाणिज्य कर विभाग श्री OP चौधरी, और चिकित्सा विभाग श्री श्याम बिहारी जायसवाल। बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नगरीय प्रशासन विभाग जो है श्री विजय शर्मा का नहीं है। ये नगरीय प्रशासन विभाग किसका है? श्री अरुण साव जी का है। ठीक है, श्री अरुण साव, और ये भी क्या हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, जबकि जो श्री विजय शर्मा है, देखिए जो नगरीय प्रशासन विभाग किसको दिया गया है? श्री अरुण साव को दिया गया है, लेकिन जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है, ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत काम का है, क्योंकि हमको पता है कि पंचायती राज से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो विभाग है वो किसको दिया गया है? श्री विजय शर्मा को दिया गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे हमने देख लिया वित्त वाणिज्य कर विभाग किसको? श्री OP चौधरी जी को दिया गया है। इनको और याद रखिएगा, आवास एवं पर्यावरण भी इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, किसको? OP चौधरी जी को, आवास एवं पर्यावरण। ठीक है, चिकित्सा विभाग किसको? श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है हमारा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है? श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री केदार कश्यप, श्री टंक राम वर्मा, श्री दयाल दास बघेल। कौन है आपको ये बताना है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्री टंक राम वर्मा जो है उनको राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री तो टंकराम वर्मा तो है ही, साथ ही साथ खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया है। ठीक है, खेल कूद एवं युवा कल्याण ये विभाग भी इन्हीं को सौंपा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था हमारा 10 प्रश्न। कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा, मुझे लगता नहीं कि रह गया है, फिर भी अगर रह गया होगा तो आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी इतना जो है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इस 10 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट करके बताएं। और जैसे प्रश्न ही आपसे पूछे जा सकते हैं तो एक बार आप किसी न किसी तरह आप याद कर लीजिएगा, चाहे ट्रिक बना के या फिर जैसे, और इसके बाद इस टेस्ट को आप देख लेंगे। 1-2 बार अगर इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी वीडियोस भी हमारे आते रहेंगे और कई सारे वीडियो जो है हमारे टेस्ट के रूप में अपलोड किया गया है। मैथ्स के वीडियो भी मैं फिर से डालने लगा हूं ताकि आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम या फिर सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में जो सीसेट का जो पेपर होगा उसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, और जीएस का भी प्रैक्टिस पेपर ले आऊँगा, टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगा और टोटल मिला जुला के भी एक ले आऊँगा। करेंट के भी क्वेश्चंस जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार सारे वीडियोस मेरे से जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपका लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।